दोस्तों उमेश बहुत दिनों से अपनी बुआ के ऊपर गंदी नजर रखता था, लेकिन दोस्तों उसकी बुआ घर में अक्सर रहती थी, इसलिए उमेश अपनी बुआ से कुछ नहीं कह पाता था और उसके साथ जो उसकी नीयत गंदी थी वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि उमेश की मौत हो गई और किसी ने उसका कत्ल करके उसकी लाश को गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में हमारे अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों 25 साल का उमेश अपने 22 साल की बुआ के ऊपर काफी दिनों से गंदी नजर रखता था। दोस्तों आपको बता दें कि उमेश की जो बुआ थी उसके पिताजी की सगी बहन थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। उमेश के 3 चाचा थे, एक उनके पिता थे, यानी कि उनके पिता 4 भाई थे। उमेश और उसकी बुआ का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ पढ़ाई भी करते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, उमेश की बुआ सुबह के 8 बज रहे थे और वो बाथरूम में नहा रही थी। तभी उमेश अपने रूम से उठा और सीधे मुंह धोने के लिए सीधे बाथरूम में पहुंच गया। दोस्तों उस दिन उमेश की बुआ बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं की थी, तो उमेश डायरेक्ट बाथरूम के अंदर घुस गया और अपनी बुआ को नहाते हुए अर्धनग्न अवस्था में देख लिया। दोस्तों उस समय तो उमेश तुरंत शर्म के मारे बाहर चला गया और बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसकी बुआ नहाकर बाहर आई तो वो उमेश को देखकर हंसने लगी। दोस्तों जब उमेश ने अपनी बुआ को बाथरूम में नहाते हुए देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई और उसी दिन से उमेश अपनी बुआ के साथ 61-62 खेलने के बारे में सोचने लगा और हर एक दिन मौके की तलाश करने लगा। दोस्तों ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, घर में कोई नहीं था, सभी परिवार वाले किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर में सिर्फ उमेश की बुआ और उमेश ही थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। उमेश की बुआ ने खाना बनाया और उमेश और उसकी बुआ दोनों ने खाना खाया और फिर बैठकर बातचीत करने लगे। दोस्तों बातचीत कुछ देर करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए और उसके कुछ देर बाद उमेश अपने मोबाइल में 61-62 वाला वीडियो देख रहा था और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोस्तों उमेश की तो पहले से ही अपनी बुआ के ऊपर गंदी नीयत थी, उसकी नीयत खराब थी, तो फिर वो अपने कमरे से उठा और सीधे अपनी बुआ के कमरे में जा पहुंचा। दोस्तों उसकी बुआ सो रही थी। उमेश जब अपनी बुआ के कमरे में पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कमरे का लाइट ऑफ कर दिया और अपनी बुआ के बिस्तर पर जाकर उसके बगल में लेट गया और उसके कपड़े को हटाकर उसके कपड़े को उतारकर उसके साथ 61-62 वाला गेम चालू कर दिया। दोस्तों जब बुआ को पता चला तो उसने विरोध किया, लेकिन रमेश ने अपनी बुआ को जबरदस्ती 61-62 वाला गेम खिलाता रहा। दोस्तों उस दिन जब उमेश ने अपनी बुआ के साथ जबरदस्ती 61-62 वाला गेम खेल लिया तो उसी दिन से उसको अपनी बुआ की लत लग गई और वो रोज जब सभी घर वाले सो जाते थे तो रात को अपनी बुआ के कमरे में पहुंच जाता था और अपनी बुआ के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम चलाता था। दोस्तों धीरे धीरे उसकी बुआ भी उसकी दीवानी हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों घर वालों के चोरी चुपके एक दूसरे के साथ अपना प्रोग्राम चलाने लगे। एक दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे थे। उमेश अपनी बुआ के साथ 61-62 वाला गेम खेल रहा था। तभी अचानक उसके छोटे चाचा ने इन दोनों का प्रोग्राम करते हुए देख लिया, लेकिन दोस्तों उसने किसी से नहीं बताया और चुपके से कमरे में घुस गया और फिर उमेश के साथ हाथापाई करने लगा। दोस्तों उमेश और उसके चाचा की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि उसके चाचा ने घर में रखे एक हंसिए से उमेश को काट डाला और उसकी लाश को रात में ही गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में ले जाकर फेंक दिया। जब सुबह हुई उमेश घर पर नहीं मिला तो सभी घर वाले परेशान हो गए और वो लोग उमेश को ढूंढने लगे। दोस्तों कुछ समय बीतता गया तो गांव के एक व्यक्ति ने उमेश के पापा को जाकर बताया कि आपके बेटे की लाश गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में पड़ी है। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद सभी घर वाले हैरान हो गए और रोते बिलखते हुए वो उस गन्ने के खेत में पहुंचे जहां पर उमेश की लाश पड़ी थी। उन्होंने उमेश की लाश को उठाया और अपने घर ले आए। दोस्तों जब उमेश के चाचा उमेश के ऊपर हंसी से वार कर रहे थे तभी उसकी बुआ डर के मारे बेहोश हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब उमेश का अंतिम संस्कार हो गया तो उसकी बुआ ने पुलिस थाने में जाकर अपने भाई के खिलाफ उमेश की हत्या करने का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। पुलिस मौके पर उमेश के घर पहुंची और फिर उसके छोटे वाले चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। दोस्तों जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसके चाचा ने पुलिस वालों को सारी कहानी बताई और बता दिया कि मेरे भतीजे का मेरी बहन के साथ नाजायज रिश्ते थे और फिर मैंने जब देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने उसका कत्ल कर दिया और इस हत्या को छुपाने के लिए उसकी लाश को गांव के बाहर एक गन्ने में जाकर फेंक दिया था। दोस्तों जब इतना खुलासा हुआ तो पूरे गांव वाले हैरान हो गए और सभी परिवार वाले भी सुनने के बाद हैरान हो गए और उसके बाद पुलिस ने उमेश के चाचा को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक लड़का
अपनी ही बुआ के ऊपर गंदी नज़र रखता था और गंदी नज़र रखते रखते उसने अपनी बुआ और भतीजे के रिश्ते को अपवित्र कर दिया, रिश्ते को तार तार कर दिया और एक दिन अपनी बुआ के साथ नाजायज रिश्ते स्थापित कर लिए, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जिस दिन उसके चाचा को पता चला, उसके चाचा ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी मानसिकता से दूर रहें, ऐसे लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।